हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। आज हम लोग BECS 184 डेटा एनालिसिस का एक और क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। क्या क्या टेक्निक्स और मेथड है क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन का। क्वालिटेटिव डेटा को हमें कलेक्ट करने के लिए किस किस मेथड और टेक्निक का यूज़ करना होता है। क्वालिटेटिव मेथड्स आर वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा विच आर कंसर्न विद द डिस्क्राइबिंग मीनिंग रेदर दैन ड्राइंग स्टैटिक्स इंटरफेरेंस। ये एक तरह का डेटा कलेक्शन का तरीका है जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि किसी चीज़ का मीनिंग क्या होता है। ये स्टैटिकल वे में नहीं होता है, ये डिस्क्रिप्टिव वे में होता है जिसमें डेप्थ नॉलेज रखना होता है एंड इट प्रोवाइड्स द रिच डिस्क्रिप्शंस। हेयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस and comparison of the most commonly used qualitative methods employed in social science research is given। नीचे हमें कुछ देखने हैं किस किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डेटा का कलेक्शन करते हैं। जैसे पहला है इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड। इन आवर डेली लाइफ we observe many things and events around us, but this sort of observation is not scientific. Observational techniques are method by which an individual or individuals gather first hand data on प्रोग्राम इवेलुएटर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट डेटा। जब जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है किसी भी इवेंट का, किसी भी प्रोजेक्ट का, उसे हम ऑब्जर्वेशन मेथड डेटा बोलते हैं। ऑन वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर टू कैप्चर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ इंटरेक्शंस एंड टू ओपनली एक्सप्लोर द इवेल्युएशन टॉपिक। बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज द इवेल्युएटर्स कैन डेवलप अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विथ विच द प्रोजेक्ट ऑपरेट्स। आप किसी भी प्रोजेक्ट को जो ऑपरेट करने जा रहे हो उसके इन डेप्थ नॉलेज क्या है, उसको जब आप फर्स्ट आई कांटेक्ट में ऑब्जर्व करते हो उसे ही हम ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं। दिस मे बी स्पेशली इम्पॉर्टेंट वेयर इट इज़ नॉट द इवेंट दैट इज ऑफ इंटरेस्ट बट रेदर हाउ द इवेंट may fit into or be impacted by a sequence of events। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज़ अ मैथोलॉजिकल। जैसे इसमें मान लीजिए कि हम जैसे बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड में बहुत सारे वे होते हैं। जैसे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ मैथोलॉजिकल वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड नथिंग अ फैक्ट और अकरेंस। किसी भी चीज़ को अगर आप मैथोडिकल वे में ऑब्जर्व करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो किसी फैक्ट को, एंड देन ऑफन इन्वॉल्विंग सम शॉर्ट ऑफ मेजरमेंट। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन शुड बी स्पेसिफिक एंड रिकॉर्डेड इमीडिएटली। ये स्पेसिफिक होना चाहिए और इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ऑफ पीपल एंड द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद देम आर इसेंशियल फॉर गुड ऑब्जर्वेशन। किसी भी लोगों के इंटरेक्शंस को जब हम समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उसका कल्चर क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, it is all comes under scientific observation। Researchers may be based solely on observation, but in most cases observation precedes other method of data collection। When to use observation, हम इस ऑब्जर्वेशन का यूज़ कब करते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैन बी यूजफुल ड्यूरिंग बोथ द फॉर्मेटिव एंड समेटिव फेजेस। दोनों फेजेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेटिव वे में भी और समेटिव वे में भी, इवेल्युएशन के टाइम पे। For example, during the formative phase, observations can be useful in determining whether or not the project is being delivered and operated as planned। जैसे कि हम मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान वे में डिलीवर नहीं कर रहे हैं, ऑपरेट नहीं करते हैं, उस टाइम पे हम क्या करेंगे। इन द हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन कुड बी used to describe the faculty development session, examining the extent to which participants understand the concept, ask the right question एंड आर इंगेज इन अप्रोप्रिएट इंटरेक्शंस। आप उनसे सही क्वेश्चन पूछें, इंगेज रखें किसी किसी चीज़ों में और एग्जामिन करते रहें कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट। सच इंफॉर्मेटिव ऑब्जर्वेशन कुड ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द टीचिंग स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटर्स एंड हाउ दे आर कवरिंग द मटेरियल्स। आप मटेरियल्स को कैसे कवर अप करते हो ये भी दिखता है प्रेजेंटर्स को। द नेक्स्ट वन इज़ मेथड और टेक्निक्स में जो हमारा डेटा कलेक्शन का क्वालिटेटिव वे है। The second है interview and questionnaire method। In these methods, the data are collected by presenting stimuli to the respondent in the form of question for eliciting appropriate responses from them। जैसे हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, इस वे को हम बोलते हैं इंटरव्यू और क्वेश्चनायर मेथड। द क्वेश्चन
may be presented to the respondent in face to face situation as oral verbal stimuli। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फेस टू फेस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओरल मतलब बोलकर। एंड द रिसर्चर और पर्सनल ट्रेंड फॉर द पर्पस नोट डाउन देयर ओरल वर्बल रेस्पॉन्सेज, और सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारे क्वेश्चन का उसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला तो ये तरीका हुआ। और दूसरा मेथड होता है द क्वेश्चन आर डिलीवर्ड टू द रेस्पॉन्डेंट हु नोट डाउन देयर रिस्पॉन्सेज ऑन इट एंड सेंड इट बैक टू द रिसर्चर। और दूसरा होता है कि हम किसी को मेल करते हैं कि ये क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए, और उधर से रेस्पॉन्डेंट जो रिप्लाई करेगा हमें लिख के। तो दूसरा तरीका ये हो गया, इसे बोलते हैं क्वेश्चन आयर मेथड, और जो फर्स्ट वाला था उसे बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू मेथड, और उस क्वेश्चन को बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। और जो दूसरा वाला मेथड मैंने समझाया इसे बोलते हैं क्वेश्चन आयर मेथड, और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन आयर। इन बोथ आंसर टू सम systematically organized questions relevant to objectives to the study are sought. The method should be accurate and clearly understood by the respondents so that the responses are accurate। जो क्वेश्चन हम सामने वाले से पूछ रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हमारा जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो एक्यूरेट होगा। और इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं और लिमिटेशंस भी होते हैं, बोथ होता है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। The success of the questionnaire method depends more on the quality of the questionnaire itself, but in case of interview method, such depends upon the honesty and competency of the enumerators। जो हमारा सक्सेस डिपेंड करता है क्वेश्चन आयर के ऊपर, वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आयर, किस तरह से मैंने क्वेश्चन के पैटर्न को लिखा है उस पर डिपेंड करता है। ये कौन सा मेथड है, जो सेकेंड वाला मैंने बताया था क्वेश्चन आयर मेथड। बट द सेकेंड इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, हमारी ऑनेस्टी कितनी है इंटरव्यूअर की, उस पर डिपेंड करता है। थर्ड है केस स्टडी मेथड। द केस स्टडी मेथड इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड इन्वॉल्व्स अ केयरफुल एंड complete observation of a social unit, be that unit a person, a family, a institution, a cultural group। केस स्टडी मेथड क्या होता है, ये बहुत पॉपुलर मेथड है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, जिसमें हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी फैमिली, किसी भी इंस्टीट्यूशंस, कल्चरल ग्रुप का और इंटायर कम्युनिटी का। इट इज़ अ मेथड ऑफ अ स्टडी इन डेप्थ रेदर देन ब्रेथ। हमें चौड़ाई नहीं देखनी है कि हमें कितना दूर तक नॉलेज चाहिए, हम कितना इन डेप्थ नॉलेज को ला सकते हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा केस स्टडी। द केस स्टडी प्लेसेस मोर एम्फसाइज ऑन द फुल एनालिसिस ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स और कंडीशंस एंड देयर इंटर रिलेशंस। लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब कम से कम इवेंट्स को कवर अप करें, बट इन डेप्थ उसका सर्वे करें। द केस स्टडी डील्स विद द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। दस अ केस स्टडी इज एसेंशियली and intensive investigations of particular units under consideration. The objective of the case study method is to locate the factors that account for behavior pattern of the given unit as integrated totality। पॉलिन वी यंग, ये एक हमारे ऑथर का नाम है जिसने केस स्टडी को डिस्क्राइब किया है। A comprehensive study of a social unit, be that unit a person। comprehensive study मतलब उसके बारे में ए टू जेड नॉलेज, किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी फैमिली के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, अ ग्रुप, अ सोशल इंस्टीट्यूशन, अ डिस्ट्रिक्ट और अ कम्युनिटी। In brief, we can say that the case study method is the form of qualitative analysis where careful and complete observation of an individual। हम केस स्टडी को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह का क्वालिटेटिव एनालिसिस है किसी भी चीज़ के बारे में, जिसे हम बहुत ध्यान से और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, उसके सिचुएशन के बारे में और किसी इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और इसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस स्टडी को करने के लिए। एंड वेरी एस्पेक्ट ऑफ द कंसर्न यूनिट इज मिनट डिटेल एंड देन फॉर्म द केस डेटा, जनरलाइजेशन एंड इंटरफेरेंस आर ड्रॉन। और तब जाके एक केस स्टडी पूरा होता है। तो ये तीसरा था केस स्टडी मेथड। एंड द फोर्थ वन इज फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप्स कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ इंटरव्यूइंग एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये दोनों चीज़ को कंबाइन करता है, इंटरव्यूइंग को और हमारे पार्टिसिपेंट्स का ऑब्जर्वेशन क्या है उसको भी। द फोकस ग्रुप सेशन इज एन इंटरव्यू नॉट अ डिस्कशन ग्रुप। ये एक तरह का इंटरव्यू है, डिस्कशन ग्रुप नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी 4-5 आदमी को एक जगह बिठा दिया गया
और उनके बीच में डिस्कशन छोड़ दिया गया कि एक टॉपिक पर डिस्कस करो। ये नहीं होता है फोकस ग्रुप में, इसमें इंटरव्यू जैसे लेते हैं ना वो होता है, अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और अ डिसीजन मेकिंग ग्रुप। एट द सेम टाइम फोकस ग्रुप कैपिटलाइज और ग्रुप dynamics. The hallmark of focus group is the explicit use of group interactions to generate data and insight that would be unlikely to emerge without the interaction found in a group. जैसे मान लीजिए कि किसी एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है, उसमें से क्या क्या डेटा हम कवर अप कर सकते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, उसको भी हम फोकस ग्रुप मेथड में लेते हैं। द टेक्निक inherently allows observation of group dynamics, discussions and first hand insight into the respondent behaviors, attitudes, language etc. इसके अंदर में हमारा आता है व्हाट इज़ द रेस्पोंडेंट बिहेवियर, सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, इन सभी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। Focus groups are a gathering of 8 to 12 people who share some characteristics relevant to the evaluations. Originally used as a market research tool to investigate the appeal of various products, the focus group techniques has been adopted by other fields such as education as a tool for data gathering on a given topic. Focus group conducted by experts. Focus group क्या है? किसी भी लोगों के थ्रू कंडक्ट नहीं किया जाता है, एक्सपर्ट्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है जिन्हें किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ नॉलेज हो और उन्हें पता है कि फोकस ग्रुप के मेथड को कैसे हमें डील करना है। फैसिलिटी दैट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग apparatus, audio or a visual and a attached room with one way mirror for observation. There is an official recorder who may or may not be in the room. और उस रूम में हो सकता है कि रिकॉर्डर भी रखा गया हो या एक ऐसा मिरर रखा गया हो जो अटैच्ड रूम में दिखता हो कि हाँ उस रूम में क्या डिस्कशन चल रहा है। पार्टिसिपेंट्स आर पेड फॉर अटेंडेंस एंड प्रोवाइडेड विथ रिफ्रेशमेंट, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें रिफ्रेशमेंट दिया जाता है और पे किया जाता है। एज अ फोकस ग्रुप टेक्निक हैज़ बीन ऑल्सो अडॉप्टेड बाई फील्ड्स अदर देन मार्केटिंग, सम ऑफ दिस फीचर्स सच एज पेमेंट और रिफ्रेशमेंट हैव बीन एलिमिनेटेड। बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जहाँ पे रिफ्रेशमेंट और पेमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उन्हें नहीं दिया जाता है। कंटेंट एनालिसिस, नेक्स्ट वन इज कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस कैसे करते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स सच एज बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एंड द कंटेंट ऑफ ऑल अदर वर्बल मटेरियल इधर स्पोकन और प्रिंटेड। कंटेंट एनालिसिस जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो या बुक्स को, मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को वर्बल वे में या कोई बोल रहा है प्रिंटेड फॉर्म में है उसको। Content analysis prior to 1940s was mostly qualitative documentary material concerning certain characteristics that can be identified and counted. But since the 1950s, content analysis is mostly qualitative analysis concerning the general importance of the existing documents. 1940 से पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट्री मटेरियल को कंसर्न किया जाता था और उन्हें पहचाना जाता था और काउंट किया जाता था। बट आफ्टर द 1950s कंटेंट एनालिसिस में क्वालिटेटिव एनालिसिस को जनरल इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि जो पहले का डॉक्यूमेंट है उसे ही रीड आउट किया जाए। 6 इज अदर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड। दूसरे क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स क्या क्या हैं? हेयर वी आउटलाइन लेस कॉमन बट नॉनलेस पोटेंशियली यूजफुल क्वालिटेटिव मेथड्स फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। दीज मेथड्स इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट स्टडीज, की इन्फॉर्मेंट्स एंड अल्टरनेटिव असेसमेंट। हमने जो पहले पढ़ा वो इतना ज़्यादा नहीं है बट कॉमनली यही यूज होता है मेथड। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे मेथड वो क्या है? किसी भी इन्फॉर्मेंट्स को डॉक्यूमेंट की स्टडीज़ के लिए या उसके की फैक्ट्स को पढ़ने के लिए या उसके अल्टरनेटिव अलग अलग चीज़ों को जानने के लिए क्या क्या यूज होता है मेथड, हम वो देखेंगे। तो उसमें पहला आता है हमारा डॉक्यूमेंट स्टडीज़। Existing records often provide insights into a setting and a group of people that cannot be observed or noted in another way. This information can be found in document form. जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है पहले से, उसे कैसे रीड आउट करके और उसके बीच उसके अंदर से डिटेल्स को कैसे निकालना है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है कि उसे ऑब्जर्व करें। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन डॉक्यूमेंट फॉर्म, और इसे हम किस फॉर्म में देख सकते हैं? डॉक्यूमेंट फॉर्म में। अ डॉक्यूमेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी रिटन और रिकॉर्डेड मटेरियल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इवेल्युएशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम इवेल्युएशन के लिए प्रिपेयर नहीं किए हैं, जो रिटन फॉर्म में है या रिकॉर्डेड मटेरियल है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंक्वायरर। कोई इंक्वायरर रिक्वेस्ट किया है
के लिए हमने उसे प्रोवाइड किया है। डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है पब्लिक रिकॉर्ड एंड दूसरा इज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक रिकॉर्ड्स क्या है? इट इज़ अ मटेरियल क्रिएटेड एंड केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ अटेस्टिंग टू एन इवेंट और प्रोवाइडिंग द एंड अकाउंटिंग। जैसे मान लीजिए कि एक केस का स्टडी चल रहा है जिसमें एक पुलिस को किसी चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए, किसी क्रिमिनल के बारे में, तो वो किसके अंडर में आएगा? पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर में। पब्लिक रिकॉर्ड्स कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड और विद इन द सेटिंग इन विच द इवैल्यूएशन इज टेकिंग प्लेस। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स आर सेंसस एंड वाइटल स्टैटिक्स रिपोर्ट्स। इसका क्या एग्जाम्पल है? सेंसस, जिसमें हमारा डेथ रेट, बर्थ रेट क्या है, इन सभी चीज़ों को कवर अप किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर आर्चीव्स एंड लोकल बिजनेस रिकॉर्ड्स दैट कैन असिस्ट एन इवैल्यूएटर इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लार्जर कम्युनिटी एंड रेलिवेंट ट्रेंड्स। तो ये सभी किस चीज़ के अंदर में आते हैं? पब्लिक रिकॉर्ड्स के अंदर में। सच मटेरियल्स कैन बी हेल्पफुल इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन ग्रुप्स कम्युनिटीज़। किसी भी ग्रुप के बीच में और किसी भी कम्युनिटीज़ के बीच में किस प्रोजेक्ट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है उसे समझने के लिए बेटर तरीके से ये हेल्पफुल रहता है। फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस, इंटरनल रिकॉर्ड्स इंक्लूड डॉक्यूमेंट्स सच एज स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। एजुकेशनल वे में बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स के लिए, हिस्टोरिकल अकाउंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल मिशन स्टेटमेंट्स के लिए, एनुअल रिपोर्ट्स के लिए, बजट्स के लिए, ग्रेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, इंटरनल मेमोरेंडा, पॉलिसी मैनुअल्स, इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्रीज, कॉलेज यूनिवर्सिटी कैटलॉग, फैकल्टी एंड स्टूडेंट हैंडबुक्स, ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस, ये सब पब्लिक रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। डेमोग्राफिक मटेरियल, मास मीडिया रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशंस। They are particularly useful in describing institutional characteristics such as the background and academic performance of students, and in identifying institutional strength and weakness. They can help the evaluator understand the institutional रिसोर्सेज, वैल्यूज़, प्रोसेस, प्रायोरिटीज़ एंड कंसर्न। इवैल्यूएटर्स इस चीज़ को समझने में हेल्प करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल के रिसोर्सेज क्या है, वैल्यूज़ क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रायोरिटीज़ क्या है एंड कंसर्न क्या है। फर्दर मोर, इसके अलावा भी दे प्रोवाइड अ रिकॉर्ड और हिस्ट्री दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रिकॉल बायस। और वो इस चीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं कि सामने वाला ये नहीं बोले कि दे आर डूइंग द बायसेस। मतलब बायस क्या इस वे में ले सकते हैं कि आप बोलो कि हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या है? इट इज़ द फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। दो डॉक्यूमेंट्स ऑफ लाइफ इंक्लूड्स डायरीज, पोर्टफोलियोज। अब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ गया? आपका डायरी आ गया, पोर्टफोलियोज आ गया, फोटोग्राफ्स आ गया, आर्ट वर्क आ गया, शेड्यूल आ गया, स्क्रैप बुक्स आ गया, पोइट्री, लेटर्स टू द पेपर एक्सेट्रा। ये सारे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आएंगे। Personal documents can help the evaluator understand how the participant sees the world and what or he wants to communicate to an audience. And unlike other sources of qualitative data, collecting data from documents is relatively invisible to and requires minimal cooperation from person within the setting being studied. Personal documents में आप अगर आप चाहते हो तभी आप किसी से शेयर करो, वरना आप ज़रूरी नहीं है कि उसे शेयर करो। तो ये सभी चीज़ें क्या थी? आपकी मेथड्स और टेक्निक्स थी, कैसे हम क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का आपके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज है जिसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो लंबा चले बट आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।